हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का पहला चैप्टर टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेम्पलेट्स क्या होती हैं? फर्स्ट वन, टेम्पलेट मीन्स ब्लूप्रिंट। एवरी वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स। जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? टेम्पलेट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सपोज करिए अगर हमें 100 स्टूडेंट्स के बायोडाटा बनाने हैं, वी क्रिएट बायोडाटा ऑफ for 100 students, then we can prepare a blueprint. ठीक है। Now how to prepare a templates? Go to the file, new, and new में we open a new text document. Now we prepare a biodata here. Then first one, go to set the tab setting. For tab setting, that is the ruler, and click on the any ruler. We suppose click on this one point. Then we show a L symbol, that is the tab setting. If we press any tab key, then cursor stop on that one position. Now we assign here biodata. ठीक है। फर्स्ट वन वी नाउ प्रिपेयर ए स्ट्रक्चर। तो फॉर बायोडाटा जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स हैं, लाइक नेम। इफ यू प्रेस टैब देन कर्सर स्टॉप ऑन दैट वन पोजीशन. नाउ वी नॉट असाइन द नेम, just only that is a blank field, name. Then after this next one field is the suppose father's name, address, qualification, any other project details or experience. That is a structure. We can include more fields. Now that is the structure for templates. Now we save that file. Go to the file and go to the save option. If we save a file, then by default that extension is ODT, but we do not save on that one, but we select ODF text document template. Go to this one option and give the file name. You can assign any file name. आप कोई भी फाइल का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया बायो डेटा एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. नाउ दैट इज आवर फर्स्ट, जो हमारा टेम्पलेट है वो तैयार हो गया है. अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं. तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या, कहाँ पे जाओगे? फाइल, अगेन गो टू द न्यू एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में जाकर के जो भी आपने फाइल को सेव किया था, जैसे हमने फाइल का नाम डाल दिया था biodata.ott. नाउ क्लिक इन दिस वन एंड ओपन द फाइल. अगर हम फाइल को ओपन करते तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज़ें क्या आ गई? ब्लैंक. अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे अपना बायोडाटा तैयार कर सकता है. तो अपना नाम फिल करेगा, फादर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करेगा. उसके बाद वो अपनी फाइल को सेव कर लेगा. ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक फाइल को सेव कर देता हूँ कोई भी, जैसे सपोज हमने एक नाम डाल दिया यहाँ पे कृष्ण कुमार, फादर्स नेम मदन लाल, एड्रेस डाल देते हैं हम उसका यहाँ पे रेवाड़ी, क्वालिफिकेशन एनी, जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है या उसका हम एक टेबल बना करके उसके अंदर डाल सकते हैं. एंड दिस वन, दैट इज द फाइल. नाउ इफ वी सेव दिस फाइल, गो टू द फाइल एंड अगेन गो टू द save option. Now you show that this file saved with the help of ODF text document, ODT file, and again assign a single student name. Yes, suppose Krishan 1 and go to the save button. Again we open a template, then go to the file, new, and go to the template and document, and again assign the biodata.ott.
देन वी शो दैट कि अगेन जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से आप किसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसकी प्रैक्टिस करें और इसको आप यूज़ करके देखें। ओके, थैंक यू।